हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी सिंह फ्रॉम पी सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। आप लोग को हम पढ़ा रहे थे मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मास, मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, है ना। पिछले दिन बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे थे। एक क्वेश्चन हमसे कोई एक बच्चा पूछा जिसमें था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 2 मोल ऑफ C2H6। ये क्वेश्चन था। तो देखो इसको कैसे बना देंगे फट से। 1 मोल C2H6 में 2 मोल एटम कार्बन है कि नहीं है बोलो। पार्टिकल पूछ रहा है तो एटम ही पूछ रहा होगा ना, मॉलिक्यूल तो वो खुद है ही है। 2 मोल एटम किसका होगा तो कार्बन का होगा। तो 2 मोल एटम में नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा 2.6022 × 10⁻23 एटम कार्बन का होगा। और इसी में 6 मोल एटम हाइड्रोजन का होगा। दैट इज इक्वल टू 6 × 6.022 × 10⁻23 एटम हाइड्रोजन का होगा। होगा कि नहीं बोलो। अब आपसे पूछ रहा था तो 2 मोल C2H6 में, तो 2 मोल एटम 1 मोल में, तो 2 मोल में कितना मोल एटम, तो बोलेंगे 4 मोल एटम ऑफ कार्बन। दैट इज 4 × 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल ऑफ कार्बन या एटम ऑफ कार्बन, एक ही बात हुआ। या फिर 1 मोल में 6 मोल एटम, तो 2 मोल में 12 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये लिख सकते हो या लिख रहे हैं और कर रहे हैं, है सवाल 2 ही लाइन का। 12 × 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। चूँकि हमने आपको बताया हुआ है कि 1 मोल एटम में 6.022 × 10⁻23 होता है। और जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होगा ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होगा तो 1 मोल में 2 मोल एटम होगा। 1 मोल C2H6 में 2 मोल एटम होगा। क्लियर है? आई थिंक समझ गए होंगे आप। यदि फिर भी नहीं समझे होंगे तो ज़रूर पूछिए। मिटाए और बाकी सारा तो बन ही गया था आप लोगों से, और नहीं बना है तो बेहिजक आप सवाल कर सकते हैं। नाउ one term is number of gram atom. Gram atom, not number of atom. Term is number of gram atom. और देखिए एक्चुअली में क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर सीधा समझ लीजिए नंबर ऑफ मोल ही होता है। That is weight by molecular weight, N by N0, V by V0। सिंपल सा बात है। ये एटम के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल पूछे तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी जहां देखिए आप सीधा उसको समझ जाइएगा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल फॉर द मॉलिक्यूल। ये फॉर एटम है और ये फॉर मॉलिक्यूल है।
यहाँ भी वही बात, वेट बाई मॉलिकुलर वेट, n बाई एन नॉट, v बाई वी नॉट। एन नॉट का वैल्यू पता है आपको, वी नॉट का वैल्यू पता है। क्लियर है? क्लियर है? तो इतना तीसरा क्लास है ये आप लोगों का। इसमें समरी क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल बराबर वेट बाई मॉलिकुलर वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगाड्रो नंबर v बाई वी नॉट, एंड दैट ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर मॉलिकल। यही इतना तो पढ़ा है। इसके अलावा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए फार्मूला पढ़ाए थे कि नंबर ऑफ मोल गुना एन नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिकल। बस इतना ही पढ़ाई में आप लोगों को समझ जाना है अच्छे से, तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर है? इसको अपने दिमाग में डाल लेना है, और जो भी किताब उधर में अवेलेबल है उस पे आप क्वेश्चंस बनाइए। हम भी कुछ असाइनमेंट आपको देंगे। हाँ, जब भी पढ़िए तो कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ साथ में उतारने की कोशिश करिए। यदि नहीं उतरता है तो आप स्क्रीन रोक के उतार सकते हैं। आज हम आप लोगों को अब पढ़ाएंगे मोल कंसेप्ट के ही अंदर आने वाला थ्योरी, दैट इज बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। ये देखिए बर्जीलियस साहब क्या बोले थे। ये बोले इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल gases contain equal number of atom at STP और NTP। ये बोले बर्जीलियस साहब। क्या बोले? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम। ध्यान दीजिएगा, तो 22.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस यदि हम लिखें तो ये 1 मोल के बराबर होगा, है ना, एट STP। अब ये 1 मोल में ये एक मॉलिकल में 2 एटम है, तो एटम की संख्या होगी 2.6022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। होगा या नहीं होगा? इसको सरपास करिए। 1 मोल तो दिमागी में देखना है। 22.4 मोल नहीं, लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ नाइट्रोजन ऑफ ऑक्सीजन। 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट STP, तो वो भी 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ क्लोरीन। देख रहे हैं हमने क्या किया हुआ है? वॉल्यूम इक्वल कर दिया है, इक्वल वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल आ रहा है, नंबर ऑफ एटम इक्वल आ रहा है। अब देखिए 22.4 लीटर ऑफ ओजोन गैस एट STP
3 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 22.4 लीटर ऑफ P4 गैस एट STP। तो 4 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ फास्फोरस। और देखिए 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट STP। तो CH4 4 एक 5 एटम है इसमें, तो 5 गुना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन दिख रहा होगा, समझ रहे हैं। तो देखिए तो अब क्या हुआ, अब क्या हुआ देखिए आप, वॉल्यूम इक्वल ही है, वॉल्यूम इक्वल ही है, लेकिन नंबर ऑफ एटम इक्वल है क्या? तो नहीं है ना। इधर में 2 गुना इतना, इधर में 3 गुना इतना, 4 गुना इतना, 5 गुना इतना। तो बर्जीलियस साहब का हाइपोथेसिस ये 3 बात के लिए सही है, लेकिन यहाँ 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 ये तो गलत हो गया। अब बर्जीलियस साहब का हाइपोथेसिस इसीलिए हाइपोथेसिस हो गया। हाइपोथेसिस वो होता है ना जो प्रूव नहीं हो पाता है हर एक जगहों पे। यदि प्रूव हो जाता है हाइपोथेसिस तो उसको लॉ कहते हैं। तो एवोगाड्रो साहब लॉ दिए, फिर तो एवोगाड्रोज लॉ आया। इन्होंने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट STP। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, बस इतना सा। इन्होंने कहा इक्वल नंबर ऑफ एटम, इन्होंने कहा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आप देखिए तो 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होगा या नहीं? और 22.4 लीटर ऑफ ओजोन गैस एट STP बराबर भी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होगा। और 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस एट STP बराबर भी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होगा। 22.4 लीटर कोई भी गैस ले लीजिएगा, दैट इज नाउ द इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। हुआ कि नहीं ऐसा भाई बाबू बताओ, हुआ कि नहीं ऐसा? क्लियर है? क्लियर है?